उसने आते साथ ही मुझे मारना शुरू कर दिया। लोहे का रॉड था उसके पास। कि अब जितने अकाउंट में आपके पैसे पड़े हैं ना वो दे। 21 तारीख को फिर रात को वो हमारे घर में घुसे हैं। वो 6 मरले का सब प्लॉट था और गोरी गार्डन 13 नंबर गली में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज़ाद डिजिटल के साथ मैं हूं शबीर से आम। मैं इस वक्त इस्लामाबाद के थाना शहजाद टाउन के इलाका गोरी गार्डन में मौजूद हूं। यहाँ एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया और वो भी एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी के साथ। एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो 17 साल तक दुबई में मुकीम रहा और अपनी जमा पूंजी लेके जब वो इस्लामाबाद आया इस इलाके में गोरी गार्डन में, तो उसे उसकी जमा पूंजी से महरूम किया गया। 3 मुसल्लह अफराद इनके घर में दाखिल हुए, इन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया, इनके बच्चों को भी मारा पीटा, जिसके बाद इनकी जो जमा पूंजी है तकरीबन 17 लाख रुपए वो इनसे गन पॉइंट पर छीन कर ले गए। ये सारा वाक़या कैसे पेश आया ये लेन देन का मामला था या मामला कुछ और था? आइए मुतासर शहरी से बात करते हैं। जी, मेरा नाम रिजवान महमूद वल्द नूर मोहम्मद। मैं गोरी गार्डन का रहायशी था पहले, अब मैं शाह सुल्तान पे रहता हूँ। काम क्या करते हैं आप? मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी हूँ जी। मुझे तकरीबन 16 से 17 साल हो गए हैं। अच्छा, कहाँ पे होते हैं? दुबई में होता हूँ मैं। दुबई में होते हैं। अच्छा, आप कैसे ट्रैप हुए? आपने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की, अपनी छत के लिए आपने प्लॉट ख़रीदा, उसके बाद ना सिर्फ उसमें फ्रॉड हुआ बल्कि आपके साथ एक डकैती का भी वाक़या हुआ। ये सारा मामला क्या है? सर, ये सारा मामला इस तरह है कि मैंने एक बंदे थे वसीम साहब, उनसे ज़मीन ख़रीदी थी, ठीक है, जिसकी कीमत 68 लाख रुपया थी। वो प्लॉट मैंने लिया। मैं कितने मरले का प्लॉट था? वो 6 मरले का सर प्लॉट था और गोरी गार्डन 13 नंबर गली में था। तो वो मैंने उस पर घर बनाना शुरू किया। तो अरसा वो 1-2 मंथ गुजरे तो बीच में मैं काम करवा के बाहर चला गया। उस टाइम कोई मसला नहीं था किसी किस्म का। मैं फिर चला गया बाहर वापस। अच्छा, ये बताइए कि इसकी रजिस्ट्री इंतकाल सारी हो गई थी? जी जी बिल्कुल, रजिस्ट्री उन्होंने मेरे नाम पे करवाई थी, इंतकाल करवाया था, मैंने बिजली का मीटर लगवाया था। अच्छा, फिर क्या हुआ जब आप बाहर चले गए? ऐसा हुआ कि मैं बाहर चला गया था तो मुझे एक दिन राजा शहजाद वल्द राजा ज़हूर उनके मैसेजेस आए व्हाट्सएप पे कि ये प्लॉट में मैंने वसीम साहब से पैसे लेने हैं, ठीक है, तो मैं ये प्लॉट के मेरे मामलात हैं जी, ठीक है। तो मैंने कहा, मैंने तो ओबियसली प्लॉट उन्हीं से लिया था, वसीम साहब से। तो मैंने उनको कॉल की, उन्होंने फिर शहजाद से बात शत करके तो वो शहजाद साहब ने ताला लगा दिया था अपना, वो ताला खुलवा दिया उन्होंने। खैर मसला रफा दफ़ा हो गया। मैं भी बाहर था, मैंने कहा ठीक है, मुश्किल नहीं, चलो हो जाता है मामला। तो फिर एक दिन जी क्या हुआ, मैं वापस आया हूँ, मैंने वहाँ पे काम करवाना शुरू किया, ठीक है। तो एक दिन उसने शहजाद ने अपने बंदे को भेजा जिसका नाम अनीस था। तो वो आया मेरे पास, उसने दूसरी बात ही नहीं की, उसने आते साथ ही मुझे मारना शुरू कर दिया। लोहे का रॉड था उसके पास। कब की बात कर रहे हैं? ये आई थिंक 16-17 तारीख जून की है बात। तो वो रॉड निकाल के मुझे मारा उसने एकदम। तो मेरा ब्लड निकलना शुरू हो गया। मैं फिर गया हूँ, मैंने मेडिकल करवाया। मेडिकल के बाद मैं उधर आया हूँ खन्ने थाने में, वहाँ मैंने एप्लीकेशन दी जिसकी ये एप्लीकेशन है, ठीक है, ये एप्लीकेशन है। तो ठीक उसके 16-17 तारीख के बाद 21 जून को वो रात को शहजाद साहब, उनको शायद वही गुस्सा था, मुझे वो मना कर रहे थे कि आप ये एप्लीकेशन ना दें, ठीक है, बैठ के बात करते हैं, ठीक है, अगर आपने ऐसा किया तो हम आपको गोलियां मरवा देंगे, आपको कत्ल करवा देंगे, ठीक है। ऐसी मुझे धमकी उन्होंने दी, ठीक है। मैंने उनकी बात नहीं सुनी। खैर 21 तारीख को फिर रात को वो हमारे घर में घुसे हैं। 21 जून रात कितने बजे? रात 3 बजे का टाइम था। हम सोए हुए थे सारे, ठीक है, बच्चे भी थे मेरे। तो वो आए हैं जी, ठीक है, उन्होंने नीचे से ऊपर आए हैं। कितने लोग थे? वो 3 लोग थे। राजा शहजाद था, ठीक है, उसमें अनीस था एक लड़का, साथ उसके एक और लड़का था सरदार आमर नाम का, ठीक है। वो अंदर आए, हम सोए हुए थे, हमारी कुंडियाँ उन्होंने, वो दरवाज़ा तक जाली वाला, वो काट के दरवाज़ा ऊपर से अंदर से हाथ डाल के उन्होंने कुंडी खोली है। तो हम सोए हुए थे तो एकदम आए जी, पिस्टल उनके पास से, असले से वो लेस से, उनके पास लोहे के रॉड वगैरह भी थे। तो आए हैं तो डायरेक्ट चैम्बर खींचे जी हमारे ऊपर। हम तो डर के एकदम हो के गया हमारे साथ ये। खैर हमें उन्होंने रास्ता किया जी, पकड़ा, ठीक है। कहते जी हमें आप 3 करोड़ रुपया आप हमें दें। 3 करोड़ रुपया आपके पास नहीं, आप हमें चेक दें, ठीक है। मेरे पास फर्स्ट ऑफ ऑल 3 करोड़ रुपया था ही नहीं, ठीक है। चेक बुक है जी, हमें चेक बुक आप 3 चेक लिख के दें। ये किस मत में मांग रहे थे?
ये मुझे तो मेरे प्लॉट मैंने किसी और से लिया, पैसे मैंने उनको दिए, रजिस्ट्री उन्होंने करवाई। हम जिद में ले रहे हैं। अच्छा, जिद में वो कह रहे थे कि 3 करोड़ रुपया दे और चेक बुक को ढूंढ रहे थे। चेक बुक नहीं थी इनके पास। उन्होंने पूरे घर की तलाशी ली, पूरे घर में कपड़े सामान आगे पीछे उन्होंने पूरे घर की तलाशी ली है। जब नहीं मिले तो फिर वो कह रहे थे कि अब जितने अकाउंट में आपके पैसे पड़े हैं ना वो दें। पहले राजा शहजाद कहता है 10 लाख रुपए मुझे चाहिए, लेकिन वो अनीस कहता है कि जितने अकाउंट में है ना, उन्होंने अकाउंट ओपन करवाए हैं, अकाउंट में जितने पड़े हुए थे तकरीबन उन्होंने 17 लाख की ना ट्रांजैक्शन करवाई है। फिर 15 लाख की ट्रांजैक्शन करवाई है, पहले 50-50 हज़ार रुपए की 2 ट्रांजैक्शन उन्होंने करवाई है बिफोर गन पॉइंट पे। ठीक है, ये इस्लामाबाद है, ये ऐसा कानून है, ऐसा तरीकाकार है। 15-15 लाख रुपए की सबसे पहले उन्होंने 50-50 हज़ार रुपए की 2 ट्रांजैक्शन की हैं। ठीक है, फिर हमें मेरे बच्चों को एक बंदा पीछे छोड़ के मेरे बच्चों के ऊपर, ठीक है, मुझे और मेरी मिसेस को साथ लेके गए हैं सर। ठीक है, अलाइड बैंक आप वहाँ से वीडियो गाड़ी पे लेके गए हैं जी, गन पॉइंट पे। अच्छा, वहाँ से 20-20 हज़ार रुपए की पॉइंट ट्रांजैक्शन उन्होंने करवाई है। ठीक है, फिर हमें वापस लेके आए हैं। सारे सबूत आपके पास मौजूद हैं? बिल्कुल सर, एक एक चीज़ एक ये देखें, ये फर्स्ट FIR है। ठीक है, ये देखें ट्रांजैक्शन 17 लाख रुपए उसी रात उन्होंने ट्रांजैक्शन करवाई। जी, ये देखें, ये ATM में लेके गए। ठीक है, ये देखें ट्रांजैक्शन करवाई है 20-20 हज़ार की 5, वो उन्होंने खुद ही की है। गन उनके पॉकेट में थी और ATM के अंदर हम तीनों थे, वो बंदा भी था, हम दोनों भी थे। 1 लाख निकलवाया, वहाँ पे लिमिट होगी थी। फिर वो इस बात पे गुस्सा खा गया कि ये तो हमें मतलब ख्वार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आपकी ये सारी चाल है। फिर वहाँ से फुल स्पीड में गाड़ी में लेके आके अपने घर की तरफ आया है। टाइम क्या था उस वक्त? 3 बजे आए और ये सारे मामलात करते हुए ट्रांजैक्शन 4-4:30 बजे का टाइम। 4 के ऊपर टाइम। ठीक है, हमें उसके बाद फिर वापस आप लोगों को घर छोड़ गए? नहीं, हमें वापस लेके आए, मैं बताता हूँ, वापस लेके आए हैं। ठीक है, राजा शहजाद के घर के सामने एक पुराना घर था। ठीक है, वहाँ पे उन्होंने हमें बंद किया। ठीक है, स्ट्रक्चर था, 1 मिनट, हमें वहाँ पे बंद किया। ठीक है, अंडर कंस्ट्रक्शन घर था वो। ठीक है, उसमें फिर हमें उन्होंने फिर गन निकाली, हमें हरासा करके 5-5 लाख रुपए की 3 ट्रांजैक्शन करवाई हैं राजा शहजाद ने अपनी मिसेस के नाम के, जिनका नाम सबा शहजाद है। अच्छा। और वो मैडम भी फुल मुलवस है इस काम में। टॉर्चर भी करते रहे आप लोग? टॉर्चर करते रहे हैं सर। ये देखें, ये मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, ये बच्चे हैं। हम अल्फन कुरान हर चीज़ का हम कुरान पे हाथ रख के हम कह सकते हैं हमारे साथ ये ज्यादती हुई है। उस रात भी इन पे रॉड से इनको भी मारा था और बच्चों को भी मारा ये था। देखें सर, ये देखें, ये मेरे सर पे टांके लगे थे। ठीक है, इधर मारा है, इधर मारा है। अच्छा, फिर आप लोग कानूनी कार्रवाई के लिए गए? सर मैं कानूनी कार्रवाई SHO थाना शहजाद टाउन साहब के पास गया हूँ, मेहदी साहब के पास गया हूँ, मैं किधर नहीं गया हूँ। ये देखें, ये SSP ऑपरेशन साहब को मैंने एप्लीकेशन दी है, एक कॉल इन्होंने मुझे नहीं की। इन्होंने ये जहमत नहीं की कि एक बंदे के साथ ज्यादती हुई है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, हम सरमाया बाहर से लेके आके यहाँ पे मजदूरी करके यहाँ पे कुछ घर बनाते हैं, कुछ मामलात करते हैं। मुझे किसी किस्म की कोई कॉल नहीं आई। ठीक है, ये SSP ऑपरेशन साहब की एप्लीकेशन है जी, ये देखें, एक कॉल मुझे किसी जगह से नहीं आई। जनाब IG इस्लामाबाद, DIG इस्लामाबाद, ये इस्लामाबाद की बात हो रही है। इस्लामाबाद के थाना शहजाद टाउन की हदूद में इस तरीके से एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी को किस तरह लूटा गया, किस तरह इनसे, इनकी जमा पूंजी से इन्हें महरूम किया गया। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपने एप्लीकेशन दी वेरी नेक्स्ट डे थाने में जी, पुलिस ने क्या कार्रवाई की? सर जिस दिन मेरे घर में वारदात हुई थी, ठीक है, मैंने अपने बच्चों को उठाया, पिंडी आ गया हूँ अपने। ठीक है, मैंने 15 पे कॉल की। ठीक है, 15 का पूरा रिकॉर्ड है। मैंने थाना शहजाद टाउन में मेरा रब्ता हुआ, उन्होंने बताया जी कि ये मेहदी रांझा साहब, ठीक है, मौके पे नहीं गए। ठीक है, एक बंदे के साथ इतनी बड़ी ज्यादती हो जाए, ठीक है, तो पुलिस का काम नहीं बनता कि वहाँ पे जाना। कोई भी नहीं आया किसी किस्म की, आ रहे हैं जी, जा रहे हैं जी, आ रहे हैं जी, जा रहे हैं जी। कितने दिन गुजर गए, आज इस कानून को इस वाक़े को 1 मंथ आई थिंक 7 डेज हो गए हैं। ठीक है, कोई सुनवाई नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, और हम इसी तरह ख्वार हो रहे हैं। अच्छा, ये जो लोग हैं, ये जो आप नाम दे रहे हैं राजा शहजाद जी, इनका बैकग्राउंड आपको पता है कौन है, ये क्या कर? सर मैं उधर शिफ्ट हुआ था। ठीक है, मैं इनको जानता था, सलाम दो होती थी। मैं उधर घर बना रहा था सामने अपना, तो सलाम दो होती थी, बस इतनी हद तक थी। नहीं, इनके ऊपर कोई माजी में कोई FIR है? सर ही इज़ प्रोफेशनल क्रिमिनल।
ठीक है, इसके ऊपर कितनी FIR हैं, कितने लोगों के साथ जुल्म हुआ है, ज़्यादती हुई है, कोई पूछने वाला नहीं। आप मुझे बताएं, एक बंदे के ऊपर 15 to 18 17 FIRs हैं और वो बंदा इस्लामाबाद के अंदर दंदराता फिर रहा है, वो कोई पूछने वाला नहीं है, कोई उसको कोई पूछने वाला नहीं है। ठीक है, वो फिर रहा है। हम मजलूम हैं, हम ख्वार हो गए हैं, वहाँ से हमारा घर ख़त्म हो गया, सब कुछ, हमारी ज़िंदगी पूरी चेंज होगी। अब किराए पे रह रहे हैं। अब किराए पर रह रहे हैं जी। ठीक है, और वो बंदा उसी तरह फिर रहा है, कोई कानून नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है लोगों से। क्या कहेंगे IG इस्लामाबाद को, वज़ीर दाखिला से, SSP से, DIG से क्या मुतालबा है? सर मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे मेरे 17 लाख रुपए वापस चाहिए। ठीक है, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। FIR होनी चाहिए ऐसे बंदों के ऊपर, ऐसे बंदों के ऊपर कानून इनसे पूछे। ठीक है, ऐसे कैसे हो सकता है जी? दारुल हुकूमत है, ये कैपिटल सिटी है, कैपिटल सिटी में ये हो रहा है। गांव में हम रह रहे होते, किसी जंगल में रह रहे होते, कोई कानून होता, कोई बात होती। कैपिटल सिटी के अंदर इस तरह सरेआम वारदातें हो रही हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। ये देखें, ये SSP ऑपरेशन साहब की रिसिप्ट है मेरे पास। ठीक है, जो मैंने कंप्लेंट सेल में दी है, और मुझे एक कॉल नहीं आई, एक कॉल किसी ने नहीं की मुझे। तो नाज़रीन, ये सारी सूरत हाल है। ये वर्सेस पाकिस्तानी है। यहाँ पे इन्होंने इस्लामाबाद में थाना शहजाद टाउन की हदूद में इन्होंने प्रॉपर्टी ख़रीदी, वहाँ पे मकान बनाया। इसी दौरान एक मुबैना तौर पर एक कब्ज़ा माफिया का सरगना, उसने इन्हें ना सिर्फ इनके घर में दाखिल हुआ, इन्हें डकैती की, इनसे 17 लाख रुपए बकौल इनके उसने गन पॉइंट पे वसूल किया। इन्होंने एप्लीकेशन दी थाना शहजाद टाउन में, लेकिन मुलज़मान के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज भी ना हो सका। इन्होंने वज़ीर दाखिला, IG DIG इस्लामाबाद से नोटिस लेने और तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा किया। आइए इनके साहबजादे हैं, इनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे बेटा? मैं ये कहूँगा कि जिस दिन रात का ये वाक़या है, उस दिन से हम शदीद खौफ में मुब्तला हैं। हम IG साहब से गुजारिश है कि इंसाफ दिलाएं हमें। उस टाइम से हम खौफ में हैं काफ़ी। वहाँ से हम यहाँ पिंडी शिफ्ट हो गए हैं, किराए पे रह रहे हैं हम।